वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसाम्यपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। प्रिय मित्रों, जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमें आपको मानव जीवन की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम आपको प्रार्थना और आरती की महत्ता और आवश्यकता के बारे में बताएंगे। इस संबंध में हमें प्रार्थना की महत्ता और आवश्यकता को जानने से पहले सृष्टि की संरचना के बारे में सूक्ष्म रूप से ध्यान कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। हमें इस ब्रह्मांड को 3 भागों में बांट कर देखना है। पहला भाग परमपिता परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। दूसरा भाग जगत, प्रकृति और माया। तीसरा भाग जीव, आत्मा और जीवात्मा। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग अध्ययन करके देखते हैं, विचार करके देखते हैं, तो इससे इनकी पृथकता और सामंजस्यता का भी पता चल जाएगा। जैसे ब्रह्म या परमात्मा, यह परम ऊर्जा, परम चैतन्य और परम प्रकाश है। इसके प्रकाश से ही सारी सृष्टि प्रकाशित है और सारी सृष्टि में ऊर्जा है और सारी सृष्टि प्रकाशवान है। दूसरा प्रकृति। प्रकृति जड़ पदार्थ से बनी है और इन जड़ पदार्थों का विकास, विनाश और प्रगति परमपिता परमेश्वर के प्रकाश से और ऊर्जा से होती है। तीसरा जीव। जीव दोनों तत्वों से मिलकर बना है। प्रकृति तत्व जड़ तत्व है, जिसमें स्वामी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। प्रकृति में 5 तत्व सम्मिलित हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों से प्रकृति बनी है तथा इन्हीं 5 तत्वों से मानव शरीर का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बना है तथा इनकी तन्मात्राएं और अंतःकरण भी जड़ पदार्थ से ही बना है। दूसरा तत्व है जीव। यह जीव परमपिता परमेश्वर का अंश है। इस संबंध में संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही उद्घोष किया है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन है। इससे स्पष्ट है कि यह मानव शरीर जड़ और चेतन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन समस्या यह उत्पन्न हो गई कि जड़ और चेतन दोनों मिलने से चेतन को भ्रम उत्पन्न हो गया और वह अपनी चेतनता को खोकर जड़ तत्व ही समझने लग गया है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अस प्रभु हृदय बसत अविकारी, अस प्रभु हृदय बसत अविकारी, जीव चराचर दीन दुखारी, जीव चराचर दीन दुखारी।
इन तीनों चौपाइयों को एक साथ पढ़ने से, एक साथ चिंतन और मनन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव जड़ और चेतन तत्व से मिलने के बाद तथा परमात्मा का अंश होने के बाद भी दुखी, पीड़ित, परेशान, निराशा और उदासी में क्यों रहता है। इस संबंध में आगे जब अपना प्रश्न आता है तो यह आता है कि जीव भ्रम और भय लेकर पैदा होता है। ये जीव के स्वाभाविक गुण समझ लेते हैं जो प्रकृति ने उत्पत्ति के साथ ही मानव शरीर में या जीव को दिए हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे चिड़िया अपनी छाया को शीशे में देखती है तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि ये दूसरी चिड़िया और हो गई, जबकि वास्तव में दूसरी चिड़िया नहीं होती, लेकिन भ्रमवश उसे देखकर उस पर चोंच मारती है। और चोंच इसलिए मारती है कि शायद उनमें आपस में झगड़ा नहीं हो जाए। इसलिए भ्रम और भय के वशीभूत होकर वह शीशे में लगातार चोंच मारती रहती है, जिससे वह खून से लथपथ हो जाती है और अंत में परेशान होकर चली जाती है। दूसरा, एक जैसे कुत्ता है, ये अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर किसी पानी के खाल में, तालाब में, नदी में जाता है और जब वो कुत्ता अपनी परछाई को पानी में देखता है तो उसको ये भ्रम हो जाता है कि दूसरा कुत्ता आ गया और भय ये हो जाता है कि ये मेरी रोटी के टुकड़े को छीन लेगा। इसलिए वो भौंकना शुरू करता है और भौंकते ही उसका मुंह का रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से भ्रम और भयवश होकर वह रोटी के टुकड़े से विहीन होकर आता है, पछताता है और दुखी होता है। अब आपकी यह आपत्ति होगी कि विचार कर रहे मानव शरीर का और मनुष्य जीवन का, और उदाहरण दिया जा रहा है पशु और पक्षियों का, इसलिए मानव जीवन से संबंधित या मानव शरीर से संबंधित ही भय और भ्रम का उदाहरण दिया जाए। हाँ, यह बात और यह आपत्ति आपकी सही है। अब मनुष्य जीवन में या मनुष्य शरीर का या मानव देह का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे अंधेरी रात में कोई व्यक्ति बाहर निकलता है और बाहर रज्जू पड़ी रहती है। रज्जू को देखकर उसे सर्प का भ्रम हो जाता है। सर्प के भ्रम से वो भयभीत होता है और भयभीत हो करके ये सोचता है कि कहीं सर्प मुझे डस न ले, इसलिए उसको भय व्याप्त हो जाता है और वो पीछे हटकर अपने घर चला जाता है। उसी तरीके से भय और भ्रम भगवान राम को भी हुआ। उन्होंने सामान्य हिरण को सोने का हिरण समझा। भ्रम उनको ये हुआ कि ये सामान्य हिरण नहीं है, सोने का हिरण है। भय इस बात का हुआ कि वह हिरण इधर उधर चला जाएगा तो इस हिरण का संयोग वियोग हो बदल जाएगा। इसलिए उसके भय और भ्रम के कारण श्री राम उस सोने के हरिण के पीछे भागे और अंत में जब उसको मार दिया तब उनका भ्रम खत्म हुआ, तब उनका भय खत्म हुआ। इसी प्रकार भगवान परशुराम को श्री राम को देखने के बाद भ्रम और भय हुआ। भ्रम इस बात का कि एक सामान्य मनुष्य ने, एक सामान्य राजबालक ने शिव जी के इतने बड़े धनुष को कैसे तोड़ दिया, और भय इस बात का कि इस तरीके से भगवान का धनुष तोड़ दिया तो मेरी लज्जा और मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। जब भगवान परशुराम अपने भय से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए तो श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जो व्यक्त किया वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार अंकित किया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खेचत चाप मिटे संदेहु, खेचत चाप मिटे संदेहु। तब उन्होंने पहचान लिया कि भगवान राम राजबालक नहीं है, राजपुत्र नहीं है, ये तो विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने शरणागति लेकर नमस्ते कर प्रार्थना कर वहाँ से रवाना हुए। इस प्रकार इन लोगों को भय होने के बाद, भ्रम होने के बाद
अपने संशय, भय और भ्रम को दूर किया। उसी प्रकार से जो व्यक्ति रज्जु में सर्प की प्रतीति कर रहा था, रज्जु में सर्प का आरोपण कर रहा था, उसका भय और भ्रम तभी दूर होगा जब उजाले से उस रज्जु को पहचान लिया जाए। जब तक वो रज्जु नहीं पहचानी जाएगी तब तक सर्प का भय और भ्रम दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार मनुष्य के भ्रम को और भय को दूर कैसे करें, इस भय और भ्रम को हटाने के लिए एक उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसको पढ़ने लिखने के लिए उसके पिताजी फ्रेम वाली एक स्लेट ला के देते हैं और उसको पेंसिल ला के देते हैं। बच्चे ने पेंसिल से स्लेट पर इतनी सारी लकीरें कर दी कि स्लेट का कालापन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वह लकीरों से एकदम सफ़ेद हो गई। अंत में उस बच्चे ने उस स्लेट और पेंसिल को एक तरफ रख दिया। बाद में उसके पिताजी और माताजी उसको पढ़ने के लिए कहते तो उस स्लेट की सफाई नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा अपने हाथ से उसको साफ करता तो वो स्लेट साफ नहीं होती, इसलिए वो बच्चा पढ़ नहीं रहा था। अंत में उन्होंने एक शिक्षक लगा दिया, अध्यापक आया और उस अध्यापक ने उस बच्चे को समझाया कि एक प्याली में पानी लिया, पानी में हाथ गीला किया, गीले हाथ से स्लेट साफ की और उस स्लेट को साफ करने के बाद पेंसिल हाथ में दी और पेंसिल हाथ में लेकर स्लेट से उस पर ए बे से या ए आ ई लिख दिया। जब गुरु के कहे अनुसार बच्चे ने स्लेट साफ कर दी तो गुरु ने बच्चे को पेंसिल दे दी। बच्चे ने उस पेंसिल से स्लेट पर ए बे से दे या ए आ ई लिख दिए और लिखने के बाद शब्द बनाए पापा, बाबा और मामा। इस तरीके से शुद्ध और साफ स्लेट पर वर्ण और शब्द उस बच्चे ने गुरु के माध्यम से लिख दिए। इस उदाहरण को यदि हम मानव शरीर पर प्रक्षेपित करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य शरीर में जो अंतःकरण है वो स्लेट है, मन पेंसिल है, जीव बच्चा है और प्रार्थना और आरती में जब आत्मविभोर होकर के आंसू निकलते हैं तो वो आंसू उस प्याली में पानी के बराबर हैं और आध्यात्मिक गुरु उसको गाइड करेगा, जिससे इस अंतःकरण पर जो पुराने संस्कार हैं उनको मिटा सके। जैसे बच्चे ने उस स्लेट पर लकीरें कर दी, इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के संस्कार और विकार अंकित हैं। उनको जब तक साफ नहीं किया जाएगा तब तक उस पर कोई नया संस्कार नहीं डाला जा सकता। तो गुरु के आदेश से जीव जब अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए करुण पुकार करता है, आह्लादित होता है, आँखों में से अश्रुपात होता है, तो अंतःकरण धीरे धीरे साफ होता है। और जैसे ही अंतःकरण साफ होगा तो मन रूपी पेंसिल से नए संस्कार उस स्लेट में अंकित कर देगा, जिससे नए संस्कार अंतःकरण में होने से जीव प्रसन्न होगा और खुशी से भर जाएगा। इसी प्रकार जब आगे और बढ़ते हैं तो ये एक मनुष्य के जीवन में प्रकाश पाने के लिए, उजाला पाने के लिए, गुरु का निर्देश पाने के लिए एक ही साधन है, एक ही उपाय है, वह है प्रार्थना और आरती। प्रार्थना और आरती के माध्यम से अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है और जब अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा तो नए संस्कार या नए संस्कार चाहे नए विचार अंकित होंगे जो भविष्य में खुशी, शांति और आनंद प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगे। इसलिए हमें प्रार्थना और आरती का क्रम समझना चाहिए। यदि इस क्रम को समझ गए तो मेरे विचार से ऐसी कोई साधना नहीं है जो बकाया रह जाए। प्रार्थना और आरती की चमत्कार, प्रार्थना और आरती की शक्ति, प्रार्थना और आरती का चमत्कार इस तरीके से होता है कि मनुष्य का अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है
और प्रेम से पल्लवित होकर, पुष्पित होकर प्रफुल्लित हो जाता है। इस तरीके से प्रार्थना और आरती का आधार लिया जाना चाहिए। आरती और प्रार्थना के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इस समय को देखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।